हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आमिर एकेडमी एंड दिस इज़ फाइज़ा आमिर। पिछले क्लास में हमने पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम वाइगोट्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हम वाइगोट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वाइगोट्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर इसे हम कह सकते हैं वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोट्स्की ने इस थ्योरी में क्या कहा है, उसने समाज को और संस्कृति को, सोसाइटी और कल्चर को कितना इम्पोर्टेंस दिया है, इस बारे में आज हम जानेंगे। आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेव एस वाइगोट्स्की के बारे में जानेंगे। वाइगोट्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वो रशिया से बिलोंग करते थे। वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। पियाजे के बारे में हमने पढ़ा था कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, लेकिन वाइगोट्स्की जो थे वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट किसे कहते हैं? जो बच्चों के ज्ञान के निर्माण के बारे में बात करता है। तो वाइगोट्स्की जो थे वो समाज पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। वो ये बिलीव करते थे, ही बिलीव दैट सोशल लर्निंग कम्स बिफोर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि संज्ञानात्मक विकास होने से पहले ही समाज से हम सीखना शुरू कर देते हैं। He also believed that children construct knowledge actively. बच्चे जो हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण बहुत ही एक्टिवली करते हैं। जो भी वो समाज से या संस्कृति से सीखते हैं, वो उससे अपने संज्ञान का विकास करना शुरू कर देते हैं। वाइगोट्स्की ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं। पहला उसने बताया है कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो है सोशल इंटरेक्शन, कि बच्चा जो है जब तक वो समाज के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा। तो सोशल इंटरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उसने बताया है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो है लैंग्वेज, कि सोशल इंटरेक्शन होने के बाद बच्चा भाषा सीखना शुरू करता है, उसके बाद फिर वो कल्चर में आता है, यानी कि वो संस्कृति सीखना शुरू कर देता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वाइगोट्स्की ने बताए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाइगोट्स्की के सोशल कल्चर थ्योरी में सबसे पहला जो टर्म हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ZPD, दैट मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? जैसे सपोज एक एग्जांपल देकर बताते हैं कि एक बच्ची है जिसे साइकिल चलाना नहीं आता। वो बिना किसी के हेल्प के साइकिल नहीं चला सकती। शी कांट राइड अ साइकिल। अब नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि उसके फादर उसे हेल्प कर रहे हैं साइकिल चलाने में, मतलब उसके जो वो सपोर्टिंग व्हील्स होते हैं वैसी वाली साइकिल नहीं है, तो उसके फादर हेल्प कर रहे हैं उसको साइकिल चलाने में। तो ये जो गैप हुआ, पहले वो साइकिल नहीं चला सकती थी। विदाउट हेल्प शी कांट राइड अ साइकिल, बट विथ हेल्प, विथ हर फादर्स हेल्प, शी कैन राइड अ बाईसाइकिल। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD जिसे हम कहते हैं, वो एक्चुअली में है क्या? जो एग्जैक्ट डिफिनेशन जो सीटेट में पूछा गया, ये सीटेट जो इसे डिफाइन करता है वो ये है, इट इज द एक्चुअल गैप व्हाट अ चाइल्ड कैन डू हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड विच ही कैन डू विद गाइडेंस। जैसे एक बच्ची जो है साइकिल नहीं चला सकती है बिना किसी के, विदाउट एनीवन्स हेल्प शी कांट राइड अ बाईसाइकिल, और शी कैन राइड अ बाईसाइकिल विथ हर फादर्स हेल्प। तो नहीं चलाने से चलाने तक के बीच का जो गैप है उसे ही हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। या फिर इन अदर वर्ड्स हम कहे तो व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट ही कैन डू विथ हेल्प, इन दोनों चीज के बीच में जो दूरी तय होती है, जो गैप रहता है, उसे ही हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जिसे हम शॉर्ट में कहें ZPD कहते हैं। ZPD का एग्जैक्ट फुल फॉर्म भी सीटेट में पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी। इसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जो अभी मैंने बताया उसे हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं, कि सबसे पहला जो ग्राफ है या डायग्राम आप कह सकते हो, तो नीचे लिखा है आशा कांट राइड अ बाईसाइकिल। आशा एक लड़की है जो बाईसाइकिल नहीं चला सकती। एंड ऊपर लिखा है आशा कैन राइड अ बाईसाइकिल विथ हर फादर्स हेल्प। इन दोनों के बीच में जो गैप रह गया है,
जो नहीं करने से करने तक विथ समवंस हेल्प, उसे ही हम ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग सिंपली कहते हैं इसको सबसे आसान भाषा में अगर हम कहें तो इट इज़ अ टेम्पररी हेल्प। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में दिया है कि ये बच्ची साइकिल चलाना सीख रही है विथ हर फादर्स हेल्प। तो इसके फादर इसको जो हेल्प कर रहे हैं साइकिल सीखने में, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। ये हेल्प परमानेंट नहीं होता है। जैसे ही ये साइकिल चलाना सीख जाएगी, इसे पेडल मारना आ जाएगा या इसे साइकिल चलाना आ जाएगा, वैसे ही ये हेल्प देना रोक दिया जाएगा, फिर उसे खुद से ही वो काम करना है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देकर बताते हैं। कोई बच्चा मैथ्स में थोड़ा वीक है, उसकी मल्टीप्लिकेशन वीक है, ठीक है, उसे कोचिंग ट्यूशन रखाया गया, कोई एक बाहर से कोई टीचर आकर उसे ट्यूशन देता है। उसकी न्यूमेरिकल्स वीक थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी वीक थी, तो उसे सिखाया गया। बस उसका ड्यूरेशन उतने तक का ही था कि उसे सिर्फ वो सारी चीज़ें करेक्ट करानी है। तो वो एक हेल्प दे रहा है उसको अपनी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ों को ठीक करने में। जैसे ही उसे वो सब चीज़ें करने आ जाएंगी, वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने में, तो वो ट्यूटर को हटा दिया जाएगा। तो ये एक टेम्पररी हेल्प थी। जो कोई भी टेम्पररी हेल्प दिया जाता है वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इसे हम सपोर्ट कह सकते हैं, गाइडेंस कह सकते हैं, या फिर वो कोई असिस्टेंस जो बच्चे को दिया जा रहा है नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है, फॉर अ डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए होता है। वंस द चाइल्ड अचीव दैट, देन दिस हेल्प विल बी रिमूव्ड। बच्चे को वो हेल्प अब नहीं दिया जाएगा, तो इसे ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइगोट्स्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी को समझने के लिए। जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है MKO, विच इज कॉल्ड मोर नॉलेजेबल अदर। इसके वर्ड से ही मोर नॉलेजेबल अदर से ही पता चल रहा है कि ये क्या डिफाइन कर रहा है। द पर्सन हु प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग इज नोन एज MKO। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि उस बच्ची को साइकिल सिखाने के लिए उसके फादर हेल्प कर रहे। तो जो भी इंसान या जिसके थ्रू भी कोई हेल्प, टेम्पररी हेल्प मिल रही है, उसे ही हम MKO कहते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में उसके फादर MKO थे, क्योंकि वो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे थे, वो टेम्पररी हेल्प दे रहे थे अपनी बेटी को। तो MKO मोर नॉलेजेबल अदर, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो आपसे ज्यादा ज्ञानी हो, जो बच्चे से ज्यादा ज्ञानी हो, जिसे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज हो, उसे हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। तो इस वाइगोट्स्की में 3 पॉइंट, एक ZPD क्लियर हुआ, स्कैफोल्डिंग क्लियर हुआ, और जो नेक्स्ट क्लियर हुआ वो MKO क्लियर हुआ। ZPD जो था वो गैप था, जो बच्चा कर सकता है, जो नहीं कर सकता है, उसके बीच का। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी हेल्प था, और जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है उसे हम मोर नॉलेजेबल अदर या MKO कहते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को समराइज करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम, जिससे सबसे इजी वे में समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पे डायग्राम है, जैसे नीचे में लिखा है 80 मार्क्स, ऊपर लिखा है 130 मार्क्स, साइड में कोचिंग क्लास लिखा है। सपोज आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप बिना किसी हेल्प, बिना किसी गाइडेंस, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी यूट्यूब चैनल के हेल्प के आप 80 मार्क्स स्कोर करते हो। फिर कोई हेल्प लेने के बाद, टेम्पररी हेल्प लेने के बाद आप 130 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। तो यहाँ पे 80 मार्क्स स्कोर करने से 130 मार्क्स स्कोर करने तक के बीच का जो गैप है, इसे हम ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। ये कोचिंग क्लास से, सपोज मैंने यहाँ पे कोचिंग क्लास का ऑप्शन रखा है, कोचिंग क्लास आपने कहीं ज्वाइन की, वहां से आपको हेल्प मिल रही है। तो कोचिंग क्लास जो आपको हेल्प दे रहे हैं, वो हेल्प जो है वो स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, वो एक टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं। आपका जैसे ही 130 मार्क्स गोल अचीव हो जाएगा, इतना जो बेंचमार्क आपने सेट कर रखा था वो अचीव हो जाएगा, आप कोचिंग करना छोड़ दोगे, सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये एक स्कैफोल्डिंग आपको प्रोवाइड करे, टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड करे। और जो कोचिंग क्लास है वो यहाँ पे MKO मोर नॉलेजेबल अदर है, क्योंकि आपका जो नॉलेज था, आपकी जो ज्ञान थी, उससे ज़्यादा ज्ञान यहाँ जो ट्यूटर है उनके पास है,
वो प्रिपरेशन करवा रहे इसलिए, तो इन्होंने आपको एक गाइडेंस दिया, एक टेम्पररी हेल्प दिया, इस वजह से आपने 130 मार्क्स स्कोर करने का बेंचमार्क सेट कर रखा। तो 80 मार्क्स से 130 मार्क्स के बीच का जो गैप है दैट इज ZPD। कोचिंग क्लास यहाँ पे MKO है, और जो ये टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड करे दैट इज स्कैफोल्डिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। ये जो थ्योरी थी वाइगोट्स की सोशल कल्चर थ्योरी, ये समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स अ लॉट। हम फिर से मिलेंगे एक नए थ्योरी के साथ। थैंक यू।